छात्र एवं छात्राएं सभी इस स्कूल में कार्य करने वाले जितने भी हमारे शिक्षक बंधु हैं, आज इस गौरवमय राष्ट्र की 80वीं स्वतंत्रता दिवस पर आप लोगों को इस विद्यालय की परिवार से हार्दिक अभिनंदन। आज राष्ट्र की 80वीं स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी परिचित हैं कि हम 1947 में आजाद हुए और आजादी हमारे लिए जो आई थी वो वैसे नहीं आई थी, कठिन परिश्रम और मेहनत त्याग के बल पर आई थी। तो आज के दिन हम उन सभी अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों का भी नमन करते हैं जिन्होंने कि हमें एक स्वतंत्र देश का नागरिक होने का अवसर प्रदान किया। इस विगत 80 वर्षों में भारत की यात्रा बेहद ही चुनौतीपूर्ण रही है। लगभग बहुत सारी बाधाएं पार करके हम दुनिया के सिरमौर देश की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आज भी हमारे देश की जो सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है वो पूंजी आप लोग जो यहाँ खड़े हैं वही है। और एक सपना हमारे देश में विगत कुछ वर्षों से चल रहा है, विकसित भारत का सपना, और 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। इसकी सारी जिम्मेवारी आप जो खड़े हैं उन्हीं के कंधे पर है। इस विद्यालय परिवार में आप लोगों का उज्जवल भविष्य बने, इसके लिए सतत प्रयास किया जाता है। लेकिन जिस चीज के लिए आप यहाँ आते हैं और हम लोग यहाँ कार्यरत रहते हैं उसमें एक ही बात चलती है और वो है कि आपकी अपनी इच्छा शक्ति, आपकी अपनी दृढ़ता। मैं एक संक्षिप्त कहानी आपको सुनाता हूँ जो कि मुझे कई बार बेहद भावुक बनाता है। मैंने अपने कई वर्गों में सुनाया भी है। मेरे स्कूल का एक छात्र यहीं के एक छोटे से गांव, बागमारा गांव है, उस गांव का छात्र था। यहाँ 10 वर्ष तक पढ़ा। उसकी आर्थिक हालत बेहद खराब थी। 10वीं के पास करने के बाद जैसा होता है, 10वीं की परीक्षा के बाद सारे बच्चे कोटा पटना या कहीं तैयारी करने के लिए जाते हैं। एक शाम मैं अपने घर में बैठा हुआ था। वो बच्चा अपने पिता के साथ मेरे घर पर पहुंचा। उसके पिता एक बेहद साधारण सरल श्रमिक व्यक्ति थे। उसने मुझे कहा कि ये मेरे पिताजी हैं, इन्हें समझाइए कि मैं पटना जाके मेडिकल की तैयारी करूंगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है जो आपको ये नहीं भेजेंगे। उसने कहा, उसके पिता ने कहा कि मेरे पास सर इसे पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे जितना था मैंने कर दिया, अब ये खुद करेगा। मैंने पूछा कि आपके पास जमीन है? तो कहा हाँ सर, मेरे पास 7 कट्ठा जमीन है। मैंने कहा उसे बोझ डालिए, आपका बेटा एक दिन 700 बीघा जमीन खरीद के निकाल देगा, इसमें वो बात है। और अल्टीमेटली उस बच्चे को मैंने सलाह दिया कि तू पटना चले जाओ और वहाँ जो संस्थान के प्रमुख हो गए उनसे यही विनती करना कि मैं पढ़ने वाला छात्र हूँ, मुझे पढ़ने के लिए सक्षमता तो है लेकिन संसाधन नहीं है। अगर आप मदद करेंगे तो निश्चित रूप से मैं मेडिकल कंप्लीट कर जाऊंगा। वैसे आपको जो भी पूछना है आप हमसे पूछ लीजिए, आपका सारा टेस्ट देने के लिए तैयार है। और वो बच्चा फाइनली इस बार मेडिकल कंप्लीट कर गया। ये एक छोटी सी संदेश इस कहानी इसलिए सुनाया हूँ क्योंकि इस दुनिया में आपके लिए हर काम हर कोई दूसरा आदमी कर सकता है, लेकिन ज्ञान अर्जन अपने ही पुरुषार्थ से होगा। इसीलिए आप लोग बेहद भाग्यशाली हैं कि आप एक संपन्न अब देश के बच्चे हैं जहां विकल्पों की संपन्नता है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। और कमी अगर है तो वह यही होगा, अगर आप जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं तो कमी जो होगी वह होगी आपके अपनी इच्छा शक्ति की, आपके अपने आत्मबल की, आपके अपने दृढ़ विश्वास की। अगर आप एकदम दृढ़ निश्चित हो जाते हैं तो आज का एक ऐसा जमाना में आप लोग खड़े हैं जहां
एक ही बात है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत अगर आपको पढ़ने से नहीं रोक सकती है, और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके पढ़ा नहीं सकती है। इस जमाने में जहाँ की हर एक सुविधाएं मौजूद है और उस सुविधाओं का उपयोग आप सकारात्मक रूप से करें। आज के बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन आपका मोबाइल बनता जा रहा है, उससे अपने आप को दूर रखें। अगर 12वीं तक आपने मोबाइल से दूर रखा और थोड़ा सा ध्यान दिया, अपने बारे में सोचा, आत्मचिंतन कीजिए, क्योंकि विद्या के लिए जो सबसे बड़ी चीज चाहिए वो होता है संस्कार। आपका संस्कार अच्छा होना चाहिए, आपके सत्यता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। और अगर आप सत्य, ईमान और निष्ठा के साथ श्रमशील रहते हैं तो निश्चित रूप से दुनिया एक दिन आपको सलाम करेगी, और निश्चित रूप से आप लोगों के गौरवपूर्ण मेहनत श्रम से हमारा देश जो एक सपना देख रहा है 2047 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने का, वो भी आप हासिल करेंगे। और उस दिन आप एक युवा के रूप में भयंकर गर्व महसूस करते रहेंगे। इसीलिए इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सबों से यही अनुरोध करता हूं कि ज्ञान ही वह चीज है जो वास्तविक स्वतंत्रता इस दुनिया में देती है। कहा भी गया है, सा विद्या मुक्ते, विद्या से ही मानव को मुक्ति की मार्ग प्राप्त होती है। इधर उधर नहीं कीजिएगा, क्योंकि गर्मी में पढ़ाई कोलाहल हो जाता है। जितनी भी और नर्सरी के बच्चे निकलिए लाइन से, और उस क्लास से संबंधित शिक्षक